शुरू कराएं। मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज जो प्रेस वार्ता विशेष रूप से आयोजित की गई है और आप सबको बुलाया गया है, उसके पीछे मकसद ये है कि नेशनल हर्ड को लेके जैसे मोदी सरकार आए दिन ईडी और सीबीआई को आगे कर रही है, तो इसको लेकर पूरा राष्ट्र चिंतित है। और उस की कड़ी में यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट जो सरकारें हैं, ये एक किस्म से कहती है कि विपक्ष मुक्त हमें हिंदुस्तान चाहिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आए दिन ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। बदनसीबी है, वेरी अनफॉर्चुनेट है। और जम्मू में बन भी जम्मू में रहे हैं, और ख़ासकर कठुआ तो महान बन चुका है इस मसले में। कठुआ के लीडर लेके जा रहे थे, जो काउंसलर पकड़ के, आओ मैं तेरा आपको बनाता हूँ, बोर्ड बना दे। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग अपने बच्चों के खुद कातिल बने हुए हैं, खुद। अब कठुआ में जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइज, अपने अपने मोबाइल में दबाइए किल्ली, अभी तो सारी इंडस्ट्री चली नहीं, दबा के देखिए आपकी एयर क्वालिटी का क्या हाल है। तो आने वाले समय में क्या जम्मू हमारा कठुआ ये बर्दाश्त कर पाएगा? और दूसरा उसके नंबर पे आइए, कितनी शराब, मैं कहता हूँ जो देसी शराब बेचने हैं उनको पकड़ के आप बड़ा भारी उनके कोठे तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। मैं विरोध करता हूँ इस बात का। मुझे बताओ उसकी शराब से बंदे मरे ना मरे, चिट्टे से कितने मर रहे हैं? आपने खुद इतने लाइसेंस आपने बांटे हैं, हर 100 मीटर पे ठेका खोला है, तो वो सांसी वाले ठेके में क्या तकलीफ है? मैं बड़ी तो प्रॉब्लम, उनको भी लाइसेंस दे दो ना। आजकल लाइसेंस बन रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दे दो, उनकी वो डिग्री चेक कर लेना, वो डिग्री कोई आगे पीछे ना हो जाए, यही बात है ना। अदरवाइज तो आप चाहते हो कि उनकी बंद हो जाए शराब, हमारे वाले बंद होगी, ज़्यादा बिके, चिट्टा आप नहीं रोक पाए। मैं आपको बताता हूँ, रात को मुझे एक माँ फ़ोन करती कल्याणपुर की, रो रही थी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में तड़फ रहा है। मैं फिर उसको फ़ोन किया प्रिंसिपल साहब को, मैं सब क्या है? कहता सर ड्रग है। मैं बताइए क्या हाल है? कहता सर इतना बुरा हाल है, मैं कितने केस डेली ड्रग के आते हैं कठुआ हॉस्पिटल में, आप सोच भी नहीं सकते। कहता मैं खुद दुखी हूँ, बच्चों वाला हूँ मैं, रियली ये डॉक्टरों को भी इस बात का दुख लगना शुरू हो गया, हम किसके इलाज करेंगे? और इतना इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। पकड़ते किसको? हैं जी, इससे 50 ग्राम पकड़ी गई, इससे 10 ग्राम पकड़ी गई। भाई आपके पास क्वांटलों की क्वांटल कौन लेके आ रहा है? बांट कौन रहा है? एक खला कौन रहा है? और आ कहाँ से रही है? जिम्मेवार कौन है? इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये होती है होम की। होम किसके पास है? इसकी बड़ी क्लैरिटी है, इसी दिल्ली के पास है, बीजेपी के पास है। ये नशा जितना बच्चों को दिया जा रहा है, ये सारा बच्चे एक साजिश है कि जम्मू का जितने बच्चे हैं इनका फ्यूचर डार्क कर दो, ना नौकरी मांगे, ना काम मांगे, ना कारोबार मांगे। एक भी इंडस्ट्री कठुआ के आदमी की नहीं लगी, और जिनकी लगी थी उनकी पे बंद कर दी इन्होंने। और जितनी भी इंडस्ट्री लगी आउटसाइडर की लगी, और मैनेजमेंट भी आउटसाइडर की लगी, और मजदूर भी आउटसाइडर का लगा, और एक भी आदमी इलाके का नहीं लगा। फॉर द मीन ऑफ दैट इंडस्ट्री जिस एरिया में लगी उसको नहीं फ़ायदा हुआ, प्रोविंस को क्या फ़ायदा, स्टेट को क्या फ़ायदा? और पूरी तो चीज़ें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं इस समय। ध्यान से देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बसंतपुर, दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जसरोटा, आपने दरिया भेज दिए। वाटर बॉडी की बात करते हो आप हैं? किसके लिए वाटर बॉडी है? मतलब वाटर बॉडी है जहाँ के लोकल के लिए, अदरवाइज आउटसाइडर के लिए कोई वाटर बॉडी नहीं। उसको मिट्टी डलवाई गई, उसमें जाओ पता करो, पहले मिट्टी डलवाई फिर उसको क्लियर किया, नहीं ये ज़मीन वाटर बॉडी नहीं है। जिससे मुझे शोई जम्मू नेता नहीं जम्मू के, ये तो पहले जो मजाटी में जम्मू में जीते हुए हैं वो तो है नहीं इधर, वो इनके है नहीं। और जो एक दो बेवकूफ़ जीते हुए बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ ही बने रहे उधर हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। एमएलएस का काम है रिप्रेजेंट द पीपल, रिप्रेजेंट द एरिया, रिप्रेजेंट द स्टेट। आप फजूल चीज़ों पे लड़ोगे, मैं उसको गाली दे, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, लानत है। आई एम सॉरी,
इसलिए लोगों को सोचना पड़ेगा। प्योरली कांग्रेस के साथ चलो, मैं कहता हूँ, मैं कठुआ के लोगों को कहना चाहता हूँ 100% हमारा सहयोग करो। मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई भी कमी रहे हम अपनी गर्दन कटा के दे देंगे, आप साथ तो दो। साथ देते हो जब इनका, जो आदमी ना ए जानते हैं ना जड जानते हैं, ना कठुआ की, इनको गांव के नाम नहीं पता है, तो बंदे के नाम पता होंगे क्या? इंसान के नाम पता होंगे क्या? मुश्किलें पता है इनको क्या? तकलीफ़ें पता है इनको क्या? ये सारे एक ही बंदे की ऊपर से ऑर्डर आ गया, लोगों जिताओ, अब ले लो, लोगों स्मार्ट मीटर ले लो, जहाँ मर्जी पौआ मांग लो, चिट्टा जिस जगह चाहिए मांग लो। घर में आपकी चोरियाँ और तगड़ी तगड़ी चोरियाँ हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं, बच्चे की पता नहीं डेड बॉडी कब आ रही है। और ये ऐसे हालात अगर भुगतने हैं तो आई एम सॉरी, मैं कठुआ के लोगों को कहूँगा कि सारे लोग हमारे चिंतित हैं, हम सब चिंतित हैं और इस चिंता का विषय है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। इलेक्शन के जरिए रोक सकते हैं, इलेक्शन के बगैर भी रोक सकते हैं, के जरिए रोक सकते हैं। अब असेंबली में कुछ नहीं होगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पल्ले कुछ नहीं है। वो ना केएस बंदे की ट्रांसफ़र कर सकता है, केएस की, केपीएस की, आईएएस आईपीएस की तो छोड़ दो। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उनके कब्जे में नहीं है, हाउ ही कैन वर्क, वो कैसे काम कर पाएंगे? आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए स्टेट को रिस्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टेट रिस्टोर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में अभी भी जे तक 371 लागू है, इवन के गुजरात में है। गुजरात में कोई भी आदमी आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारी नौकरी कोई भी ले सकता है। आई एम वेरी सॉरी, शे के शे वाइस चांसलर 100% शे की शे यूनिवर्सिटियाँ जम्मू की, सारी जम्मू की यूनिवर्सिटियाँ शे के शे आउटसाइडर लगे। मुझे बताओ, जिसकी पावर चपड़ासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक है, वो हमें भी देगा क्या? हमें देंगे? अब ये पानी बैराज का छोड़ा है, पहले हमारा दरिया चला गया रंजीत सागर डैम में, हमारा 60% पानी है हमारे लोगों का, कठुआ के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का 60% पानी। कोई डैम नहीं इनका, ना रंजीत सागर डैम, उसके बाद बैराज बन गया। अब जाके बैराज में अगर कठुआ वालों, मीडिया वालों, मैं आपको कहूँगा कल सुबह सारे जाओ, जो कठुआ का गेट है पानी देने का, जहाँ से पानी कठुआ की नहर में आएगा वो हाइट में है, और पंजाब का गेट ज़मीन पे है। जब तक पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा, कठुआ की नहरों में पानी नहीं आएगा। किसने पैसे खाए? आप उनको पूछ रहे हो गबन किसने की, ये तबाही किसने की? ये कौन लोग हैं जिन्होंने कैंचियाँ काटी? जाके चाहिए। हमें सिर्फ हमारी ज़मीनें डोबोगे, हमारे बंदों को तबाह करोगे, और जितने बच्चे रंजीत सागर डैम में लगे हुए हैं सबको बठिंडा, पटियाला, गुरदासपुर, अमृतसर और पंजाब के कोने कोने में लगाए चपरासी सारे हमारे यहाँ के, जिनके डैम ओस्टी थे, एक आदमी भी बेचारा नहीं बच पाया। और जो अभी लगेंगे फिर इनको उठा के उधर लगा दिया जाएगा। व्हाट द मीन ऑफ डैम ओस्टी, डैम उसकी ज़मीन जहाँ गई, लगेंगे कहाँ? नौकरी बाहर करेंगे? क्यों करेंगे? और ये हमारे लोगों की हालत है। तो इसलिए हम लेक ही बनाते रहेंगे। एक लेक हमने बनाया रंजीत सागर डैम है, उसमें हमारा प्लान 450 करोड़ का नहीं चलने दिया, दूसरी लेक अब इधर आ गई। हाँ, लोग हमारा पंजाब के लोग, दाएं बाएं के लोग लेक देखने आएंगे, लेकिन हमारी हालत को देखने नहीं आएगा।